अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। चाइना दुनिया के अंदर जूते बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और जिसकी सालाना एक्सपोर्ट 57 बिलियन डॉलर्स है। चाइना अब अपनी जूते बनाने की सनत पाकिस्तान लोकेट करना चाहता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों एक अहम एमओयू पर साइन हुए, जिसके तहत चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान में 20 अरब रुपए की फैक्ट्रियां लगाएंगी, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट जूते बनेंगे और वो जूते यहां से एक्सपोर्ट होंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि दुनिया में इस वक्त फुटवेयर इंडस्ट्री 400 बिलियन डॉलर्स की है और उसमें से 150 बिलियन डॉलर्स के फुटवेयर एक्सपोर्ट होते हैं। आज की वीडियो में अहम खबर डिस्कस करेंगे, जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब पुलिस ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि इसके प्रोसिक्यूटर्स थानों में तैनात किए जाएंगे ताकि तफ्तीशी एहलकार और अफसरान प्रोसिक्यूटर्स की मदद से केस बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें ताकि मुल्ज़मान को अदालतों में सज़ा दिलवाई जा सके। पाकिस्तान में 100 मुल्ज़मान में से सिर्फ 11 को सज़ा दिलवाई जाती है, जबकि 89 नवासी बाइज्जत बरी होकर निकल जाते हैं क्योंकि कानूनी सुकम बहुत होते हैं, तफ्तीश के अंदर बहुत गलतियां छोड़ दी जाती हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। चाइना की सबसे बड़ी फुटवेयर बनाने वाली एसोसिएशन ग्वांगडोंग शूज मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का वफ्द पाकिस्तान आया और उसने पाकिस्तान में 20 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ। अब पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से भी कम जूते बनाता है। हमारी ज़रूरत है सालाना 600 मिलियन जूतों की, हम बनाते हैं 512 मिलियन जूते। उसके अंदर से भी हम तकरीबन 16 मिलियन जूते सालाना एक्सपोर्ट कर देते हैं, कुछ 150 मिलियन डॉलर्स के। हालांकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अब चाइना दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जूते बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पिछले साल इसने 9 बिलियन शूज पेयर एक्सपोर्ट किए थे और इसके एक्सपोर्ट्स 57 बिलियन डॉलर्स थी। अब वहां पर चूंकि लेबर महंगी हो रही है, फिर इंडस्ट्रीज खुद को आम रवायती इंडस्ट्री से निकालकर हाईटेक मोबाइल फोन, ड्रोन कैमरे और इन जैसी चीज़ों में ले जा रहे हैं, उस वजह से वहाँ पर अब इस तरह की जो इंडस्ट्री है उसे महंगा होता हुआ इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वहाँ की इंडस्ट्री कंबोडिया, बांग्लादेश वगैरह शिफ्ट हो रही है। उसी सिलसिले में ये ग्वांगडोंग जो उनका एक आम तरीन शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा फुटवेयर की इंडस्ट्री है, उसकी शूज़ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में 2 अरब रुपए से स्टार्ट करना चाहती है और 20 अरब रुपए की मजमूई तौर पर सरमायाकारी करेगी। मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगाएंगी जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी जूतों की और ये जूते यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। पाकिस्तान की अपनी डिमांड भी पूरी होगी और हम एक्सपोर्ट से भी कसीर ज़रिए मुबादला कमा सकेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में को 5,000 से 5,500 के करीब जूते बनाने के कारखाने हैं और मजमूई तौर पर जूतों की सनत से पूरे मुल्क के अंदर 20 लाख लोग वाबस्ता हैं, जिसके अंदर दुकानदार भी हैं, कारखाने में काम करने वाले मजदूर भी हैं और मोची भी इसी के अंदर शामिल हैं। इसे मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर फुटवेयर इंडस्ट्री से 5 बिलियन डॉलर्स का ज़रा मुबादला कमाने का पोटेंशियल भी है। वो कब मुमकिन है? जब हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लेकर आएँ, नए डिज़ाइंस लेकर आएँ और सिर्फ लेदर बेचने की बजाय हम प्लास्टिक में, रेक्सिन में, रबर में और दीगर जो मटेरियल्स हैं जूते बनाने के लिए, जॉगर्स बनाने के लिए, वो इस्तेमाल करें। अब दुनिया के अंदर इस वक्त 400 बिलियन डॉलर्स के जूते सालाना खरीदे जाते हैं। उनमें से 153 बिलियन डॉलर्स के जूते एक्सपोर्ट होते हैं दूसरे मुल्कों से। पाकिस्तान के अंदर तो लोग कम जूते खरीदते हैं, कुछ मासी मसाइल भी हैं। हमारी ख़वातीन सालाना 4 से 6 नए जूते खरीदती हैं, जबकि मर्द हज़रात बेचारे सालाना 1 से 2 जूते खरीदते हैं, जिसमें चप्पल भी शामिल है, बूट भी है, सैंडल भी है। तो ख़वातीन की तादाद दुनिया भर में इसी तरह ज़्यादा है, शौकीन मिजाज होती हैं। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो अमीर मुल्कों में ख़वातीन 8 से 10 जूते हर साल लेती हैं और मर्द 2 से 4 लेते हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ 50% कम जूते खरीदे जाते हैं। जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी, इस मुतालिक भी लोग पैसा लगाएंगे। लेकिन चाइनीज़ चंद कंपनियां पाकिस्तान आ चुकी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है 20 अरब रुपए की जूतों की फील्ड के अंदर। हम उम्मीद करते हैं ये जल्द अज जल्द मैच्योर हो, क्योंकि ये मुआहदा 2 प्राइवेट एंटिटीज़ के दरमियान हुआ है
और ये जल्दी मैच्योर होगा क्योंकि इसमें सरकारी तौर पर सुर्ख फीता इन्वॉल्व नहीं होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में मुलजम से मुजरम बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सुकम है। पुलिस तफ्तीश सही नहीं करती, प्रोसिक्यूटर केस सही लड़ता नहीं, अदालतों पे बर्डन बहुत ज़्यादा है और 100 में से सिर्फ 11 लोग कन्विक्ट हो पाते हैं जिन्हें सजाएं अनाउंस होती हैं। बाकी लोग जमानतों के बाद या वैसे बरी होकर निकल जाते हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए लाहौर पुलिस ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लाहौर के थानों के अंदर जो सरकारी वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स, उन्हें दफातर दिए जाने का ऐलान किया गया है ताकि वो रोज़ 2-3 घंटे के लिए थानों में आए। वहाँ पर जितने उन थानों के इर्द गिर्द तफ्तीशी हैं वो आकर अपने केस डिस्कस करें, कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी सुकम दूर करें और ताकि अदालतों के अंदर केस बेहतर तरीके से प्लीड किया जा सके। वैसे ये होता है कि जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने दफातर में होते हैं, तफ्तीशी प्रोसिक्यूटर के पास जाना गवारा नहीं करते, फ़ोन पर गुजारा करते हैं। जब वो थोड़ा बहुत चालान बनाकर पेश करते हैं, प्रोसिक्यूटर उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात लगाते हैं और उन एतराज़ात को क्लियर करने की एवज़ रिश्वत भी लेते हैं। आम बिजली चोरी का अगर मुकदमा है, लेस्को फेस्को या किसी भी सरकारी एहलकार ने मुकदमा दर्ज करवाया है तो उसे प्रोसिक्यूटर को या पुलिस वाले को 15,000 रुपये तक रिश्वत देनी पड़ती है। फिर जाकर वो प्रोसिक्यूटर जो है वो उसकी फाइल क्लियर करके अदालत में जमा करवाता है। तो पुलिस वाला भी मजबूर है। इसी तरह महकमा जंगलात के पर्चे हैं, सुई गैस के महकमों के पर्चे, हम 30 के करीब मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाते हैं। लेकिन वो एहलकार जो है सरकारी, प्रोसिक्यूटर्स के हाथ ब्लैकमेल होते हैं, उन्हें रिश्वत देते हैं। पुलिस वाले भी प्रोसिक्यूटर को रिश्वत देते हैं और कत्ल के मुकदमों में तो 40 से 50,000 रुपये तक रिश्वत दी जाती है ताकि चालान जमा हो सके। अब ये पैसे अल्टीमेटली मुद्दई की जेब से निकलते हैं, पुलिस वाला जेब से देता नहीं है, लेकिन एक रिश्वत का पूरा विशेष सर्कल बनता है। अब उम्मीद ये है कि जब ये प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट और पुलिस का डिपार्टमेंट जॉइंटली केसेस को देखेगा, उसके कानूनी सुकम ठीक करेगा, तफ्तीश ठीक होगी, तो ये कन्विक्शन रेट 11% है, ये बढ़ेगा। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर यही कन्विक्शन रेट 37% है, जबकि अमेरिका के अंदर पकड़े जाने वाले 100 मुलजमान में से 85 को सज़ा सुनाई जाती है और जापान में तो 99% मुलजमान को सज़ा सुनाई जाती है। इतना तगड़ा उनका लीगल प्रोसेस है। अब हमें इस चीज़ को बेहतर करना होगा। इस सिस्टम में हुकूमत पंजाब को भी दिल बड़ा करना होगा, उसे तफ्तीश के लिए भी पैसे रखने होंगे। अब पिछले साल की बात करें तो पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 अरब 80 करोड़ रुपए मांगे थे और मिले कितने? सिर्फ 21 करोड़ रुपए। 2% रकम दी गई तफ्तीश के लिए। हालांकि कत्ल के मुकदमे के अंदर अक्सर 70-80 हज़ार रुपया लग जाता है तफ्तीश करते करते। फिर डकैती का है, चोरी का है, पुलिस वाले ने जाना है, कहीं से फोरेंसिक करवाना है, बहुत सारे मामलात हैं, लोगों से जाके मिलना है, तो वो सारे पैसे मुद्दई बर्दाश्त कर रहा होता है। तो हुकूमत ने खुद एक किस्म की छूट दी हुई है। पिछले साल पंजाब के 724 थानों में 11 लाख नए मुकदमा दर्ज हुए हैं और 30,000 सरकारी मुकदमात इसके अलावा हैं जो कि बिजली वाली कंपनियों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, नारकोटिक्स वालों ने, बाकी तमाम मुख्तलिफ महकमे दर्ज करवाते हैं। तो ये एक ऐसा निज़ाम है जिसे ठीक करना चाहिए। फिर तफ्तीशी एहलकार और प्रोसिक्यूटर्स की भी जज़ा और सज़ा तय की जानी चाहिए। जो प्रोसिक्यूटर अपने मुकदमा जीतता आ रहा है उसे आप तरक्की दें, जो हारता आ रहा है उसे आप सज़ा करके नौकरी से निकाल दें। यही काम तफ्तीशी एहलकार के साथ करें, तब जाके पाकिस्तान का निज़ाम अदल बेहतर होगा, वरना इसी तरह ड्रामेबाजी चलती रहेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।